कश्मीर में टूट पड़े मुस्लिम। कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम देशों का आया प्रोजेक्ट। कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश करने की मची होड़। कई मुस्लिम देशों ने कश्मीर में मेगा मॉल समेत कई परियोजनाओं को लाया। बड़ी खबर, आतंकियों को तगड़ा झटका लगा है, समेत पाकिस्तान को भी करारा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, जी हाँ, ये वही जम्मू कश्मीर है जहां आर्टिकल 370 हटने के बाद अब विकास की तरफ रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान को समूचा झटका लग रहा है। पाकिस्तान को झटका कैसे, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एक बार फिर से मुस्लिम देशों ने जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है और लगभग 50,000 करोड़ के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई स्थित एमआर के रूप में अपना पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई दर्ज किया है। एक रियल एस्टेट कंपनी यहां एक मॉल के साथ आई है। श्रीनगर के बाहरी इलाके यूटीक्यू ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म करने से जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश का मार्ग खुल गया था, जो शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तैयार है, जो अपनी तलाश में दर दर भटकने को मजबूर थे। पिछले कई दशकों में रोजगार दिया है। हालांकि ये पहली बार श्रीनगर के बाहरी इलाकों में 250 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दिया गया है, जहां मॉल ऑफ श्रीनगर यूए स्थित एमआर एक रियल एस्टेट कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। परियोजना की आधारशिला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बाहरी इलाके सेमापोर क्षेत्र में रखी थी। इस अवसर पर आपको बता दें, उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा कहा कि पहली बार एफडीआई को जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन करार दिया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से मुस्लिम देश खास करके संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इस कश्मीर में मेगा प्लान परियोजना की शुरुआत की है, उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान की पेट में दर्द उठने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान को तगड़ा झटका लग रहा है। दरअसल पाकिस्तान की वर्तमान हालत जो है दोस्तों, वो जानकर आपको हैरानी होगी। पाकिस्तान अभी वर्तमान में कंगाली की राह पर है, गृह युद्ध छिड़ा है, महंगाई की मार झेल रहा है और पाकिस्तान को मुस्लिम देशों ने भी आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान को मुस्लिम देशों ने आईना दिखाते हुए कह दिया है कि अब हम 1 रुपए का मदद नहीं करने वाले हैं। आईएमएफ ने भी लगे हाथ झटका दे दिया है। आईएमएफ ने जहां हाथ खड़े कर दिए हैं, वहीं मुस्लिम देशों ने अपने पुराने बकाये चुकता करने को कह दिया है, जिसमें आपको बता दें कतर समेत कई ऐसे देश हैं जिसमें पाकिस्तान तेल तो लेके आया था लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया था। और यही कारण है कि छोटे छोटे देशों ने भी अब पाकिस्तान पर न केवल पाकिस्तान को आईना दिखाने लगे हैं, बल्कि पाकिस्तान को आंख दिखाने लगे हैं और कह रहे हैं अपना पैसा जो है वो दबाव में मांग रहे हैं। इस बीच जहां जम्मू कश्मीर में भारत के जम्मू कश्मीर में मुस्लिम देश निवेश कर रहे हैं, वह पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी देने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार ने वो सब मुमकिन कर दिखाया जो कभी सपना था। यानी कभी कोई ये सपने में सोच नहीं सकता था कि जम्मू कश्मीर पर जहर उगलने वाले मुस्लिम देश एक दिन उसी जम्मू कश्मीर में भारत का मान करके उसी जम्मू कश्मीर में जहां आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है वही इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आज कई मुस्लिम देशों को मोदी सरकार ने कूटनीति के तहत उन्हें भारत में ऑफर करके जम्मू कश्मीर की जमीन दे रही है। यानी एक तरीके से तमाम जो मुस्लिम देश हैं, अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करने के जो इच्छुक हैं, उनको सबसे पहला राज्य मोदी सरकार दिखा रही है जम्मू कश्मीर कि आप आइए भाई साहब, लेकिन आपका स्वागत है, लेकिन आपको हम जम्मू कश्मीर में जमीन देंगे और जम्मू कश्मीर में ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी सरकार जो है वो कूटनीति खेल रही है और एक कहीं ना कहीं तीर से 2 निशाने कर रही है। पहले तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और उस जम्मू कश्मीर को, जिस जम्मू कश्मीर में कभी मुस्लिम देश भी पाकिस्तान का हिस्सा बताते थे या स्वतंत्र टेरिटरी बताते थे, स्वतंत्र देश बताया करते थे, कभी भी नक्शा ठीक से नहीं दिखाया करते थे, वो आज भारत में आ रहे हैं और भारत में भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इसी बीच मोदी सरकार ने भी जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा दिया था। 18,000 के इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी थी, यानी 18,000 करोड़ रुपए जो है वो मंजूरी की थी जम्मू कश्मीर के लिए, जहां सड़कों के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ उन तमाम चीजों को लैस जम्मू कश्मीर वासियों को लैस करने की सुविधाएं दी थी। इसमें बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस जम्मू कश्मीर बनाने की तैयारी मोदी सरकार एक कदम बढ़ी थी। यही कारण है कि अब इसी शांति और सुरक्षा को देखते हुए
तमाम विदेशी कंपनियां भी जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। हालांकि कुछ दिन पहले अभी गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, अब अपनी पार्टी बना चुके हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद नो डाउट कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई है, नो डाउट कि आतंकवादी हरकतें कम हुई है। सरकार ने, सेना ने जो समन्वय के साथ काम किया उसके नतीजे जम्मू कश्मीर में दिखे और आज की सिचुएशन में जम्मू कश्मीर आतंकवाद विहीन हो रहा है, लगभग हो चुका है। यानी आतंकवाद वेंटिलेटर पे है, पत्थरबाजी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जो एक भटके युवा थे, जिन्हें सो कॉल्ड भटके युवा कहा जाता था, वो आज लाइन पे आ चुके हैं। आज पत्थरबाजी नहीं बल्कि स्कूल में अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर पढ़ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर में उतनी अच्छे कॉलेज स्कूल नहीं है तो वो बाहर निकल कर पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से शिक्षा का माहौल, विकास का माहौल, जम्मू कश्मीर प्रगति की मार्ग पर चल पड़ा है। इसी को देखते हुए कुछ अलगाववादी नेता जैसे महबूबा और फारूक की आंखें अभी भी फटी है। वो अभी भी रोना रो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये सब इतनी जल्दी कैसे लाइन पे आ गया, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के नाम पर खून की नदियों की धमकी देने वाली महबूबा मुफ्ती अभी भी लगातार धमकियां देती रहती हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती अब पैदल हो चुकी हैं, यानी उनका घर भी छिन चुका है, गाड़ी भी छिन चुकी है, उनके पार्टी के नेता भी छिन चुके हैं, उनकी पार्टी भी अब वेंटिलेटर पे है। उनकी लोकप्रियता केवल और केवल जम्मू कश्मीर में आग लगाकर थी। लेकिन जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में शांति आ रही है, जैसे जैसे जम्मू कश्मीर विकास की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे उन तमाम नेताओं के मुंह पे करारा तमाचा लग रहा है। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या फिर उमर अब्दुल्ला हो, या फिर वो तमाम अलगाववादी नेता जो आज जेल में ठूंस दिए गए हैं। इसी 5 अगस्त 2019 के पहले बड़े पैमाने पर अलगाववादी आतंकवादी जम्मू कश्मीर पर राज किया करते थे, पत्थरबाजों को फंडिंग किया करते थे, पत्थरबाजी कराया करते थे और उसी के जरिए अपनी रोटी सेका करते थे। बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों, भूभाग पे कब्जा किया करे थे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आज बुलडोजर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उन लोगों पे बुलडोजर चल रहा है जिन्होंने पिछले 70 सालों से सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे लोगों पे बुलडोजर की तहत कार्रवाई की जा रही है और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें, अब उन जमीनों को भी खाली कराया जा रहा है जो पिछले 70 सालों में अलगाववादियों और जिहादियों के द्वारा कब्जा की गई थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर तेजी के साथ बढ़ रहा है। विकास को देख करके विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से खलबला गई हैं। रही सही कसर मुस्लिम देश पूरी करते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम देश भी जो है वो पूरी तरीके से, जिस तरीके से FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छी बात है। और यही कारण है कि मुस्लिम देशों के इस इन्वेस्टमेंट को देख करके महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और पाकिस्तान पूरी तरीके से खलबलाए और तिलमिलाए हुए हैं। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरफ 18,000 भारत ने 18,000 करोड़ दिए, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों ने भी हजारों करोड़ की FDI दी। लगातार इन्वेस्टमेंट चल रहा है, विकास तेजी के साथ बढ़ रहा है। इन सबों को अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर को आप कैसे देखते हैं? अगर आप भी मोदी की कूटनीति और मोदी के विकास को मानते हैं लोहा, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।